ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का सार संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। हमने तीसरा अध्याय जिसमें 43 श्लोक हैं, 43 श्लोक थे, तो वो हम उसको श्रवण कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था कि अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने तीसरे अध्याय में भी 7 माइलस्टोन्स फिक्स किए और एक एंट्री गेट। तो G4, क्योंकि दूसरे अध्याय में हमने 3 एंट्री गेट रखे थे, तो एक इसमें हुआ तो हो गया G4। और 7 माइलस्टोन थे हमारे दूसरे अध्याय में और 7 हो गए तीसरे अध्याय में। इस प्रकार से 14, तो 14 माइलस्टोन्स हो गए हमारे अभी तक और 4 एंट्री गेट्स हो गए। एंट्री गेट का मतलब हम लोग कर्म योग में प्रवेश किए थे, तब वहां पर तीसरे श्लोक में हमने एंट्री गेट लगाया था। अब यहां पर हम लोग अब बात कर लेते हैं श्लोक वाइज कि भगवान क्या क्या बता रहे हैं अर्जुन को तीसरे अध्याय में, जिससे कि हमारी एक बार रिवीजन हो जाएगी। इसमें जब अर्जुन ने को संशय हुआ, उसकी शंका हुई कि भगवान कह रहे हैं मानो दूसरे अध्याय में कि ज्ञान जो है वो कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तब उन्होंने सबसे पहले श्लोक में यही पूछा कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में, क्योंकि युद्ध जो है भयंकर कर्म है ना, तो उसमें मुझे क्यों लगा रहे हो। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान 29वें श्लोक तक देंगे। तीसरे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान उस पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे एक चीज बताइए निश्चित रूप से जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ साधन। तो ये भगवान 30वें श्लोक से बताएंगे आगे तक। तो इस प्रकार से 30वें श्लोक से भगवान बताएंगे आगे 35वें श्लोक तक, क्योंकि 36वें श्लोक में तो अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछ लिया था भगवान से। तो 36वें श्लोक में, तो 36वें श्लोक से आगे 37 से वो तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। यद्यपि वो प्रश्न कर्मयोग से ही संबंधित है, क्योंकि वहां पर निष्काम कर्म को कैसे उपलब्ध किया जाए, अर्थात सकाम कर्म में से काम को कैसे हटाया जाए, उसका नाश किया जाए, उसी से संबंधित था अर्जुन का प्रश्न 36वें श्लोक में। तो इसका मतलब है कि तीसरे श्लोक से 29 श्लोक तक भगवान पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और 30वें श्लोक से 35वें श्लोक सिर्फ 6 श्लोकों में ही दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है, मगर 36वें से बाद में उन्होंने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, जो दूसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न था अर्जुन का, कि पाप लोग क्यों करते हैं अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी। तो अब यहां पर भगवान तीसरे श्लोक से ही 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया भगवान ने, कि जो लोग
सांख्य योग का पालन करने थे, अर्थात जिनके अंदर स्वभाव में शुरू से ही विरक्ति का भाव है संसार के प्रति, वो लोग ज्ञान योग का अवलंबन कर सकते हैं डायरेक्ट, तो उनकी निष्ठा होगी ज्ञान योग की। और जो लोग कर्म में आसक्त हैं उसके लिए कर्म योग ही एकमात्र साधन है। तो अधिकांश इस जगत में जो लोग देखे जा रहे हैं, हम सभी एक प्रकार से हमारा जो अधिकार है वो कर्म योग में ही बनता है। अगर हम ज्ञान योग में जा रहे हैं बिना संसार से विरक्त हुए, तो वहां पर हमारा अधिकार न होने के कारण हमको उसके फल की आशा नहीं रखनी चाहिए कि ज्ञान योग का पालन करने से हमको कोई फल मिलेगा, क्योंकि अधिकार के बिना इस जगत में भी कभी कोई फल नहीं मिलता। अगर हम इंजीनियरिंग की कक्षा में बैठने का हमको अधिकार नहीं मिले, हमने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया और हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली 4 साल की, तो भी हमको कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि हमें डिग्री नहीं मिलेगी, हमने एंट्रेंस ही क्लियर नहीं किया था। तो जब तक अधिकार नहीं है तब तक हमको फल नहीं मिलता। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनधिकार चेष्टा से फल नहीं मिलेगा, टाइम जरूर पास होगा आपका, फल नहीं मिलेगा। तो हमको फल चाहिए। फल का मतलब है, यहां फल की इच्छा, संसारिक फल की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि 2 प्रकार की निष्ठा है, जो मैंने पहले बता चुका हूं, मैं अब दोबारा से बताऊंगा आपको। फिर चौथे में भगवान ने बताया कि अगर तुम सोचते हो कि सन्यास के अंदर कर्म का स्वरूपतः त्याग कर दिया जाए, स्वरूपतः त्याग का मतलब है कर्म ही ना किया जाए, तो तुम ज्ञानी बन जाओगे, नैष्कर्म्यम धर्म को प्राप्त हो जाओगे। नैष्कर्म्य जो है वो भी ज्ञान योग की स्थिति है। तो कर्मों के केवल त्याग मात्र से कोई सांख्य निष्ठा या ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए कर्म जो है 3 प्रकार के जो बताए गए हैं उसको समझ लेना आवश्यक है। 3 प्रकार के कर्म। नंबर 1 कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म का मतलब है विपरीत कर्म, अर्थात पाप, हिंसा, जो शास्त्र के से विरुद्ध है, उसकी तो बात छोड़िए, विकर्म तो करना ही नहीं है। अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब है कर्म और विकर्म कोई भी ना करना। तो जो शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं वो भी नहीं करना और जो विपरीत कर रहे हैं वो भी नहीं करना, यह है अकर्म। तो ये भी एक प्रकार का कर्म ही है, क्योंकि इसमें हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका पाप लगेगा। तो ये दोनों ही, विकर्म और अकर्म, दोनों ही अमंगल कारक हैं, दोनों ही हमारे को हानि करेंगे। तो इनका सावधानी पूर्वक हमको त्याग करना है। और काहे का आचरण करना है? कर्म का। अब कर्म कितने प्रकार के हैं हम सब श्रवण कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो सबसे पहले आते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब जो कामना से वशीभूत होकर विषय सुख भोगने के लिए जो काम किए जाते हैं। हम लोग अभी देखते हैं अपने जीवन में 99% वर्क हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो काम्य कर्म तो यहां पर परित्याग करने के योग्य ही हैं, क्योंकि यद्यपि ये काम्य कर्म वेदों के द्वारा विहित हैं, मतलब वेदों ने कहा है, इनकी आज्ञा दी है, तो भी ये हमें संसार बंधन में डालने वाले ही हैं, क्योंकि इनमें हमने आसक्ति है इनके अंदर हमारी। तो काम कर्म जो होते हैं वो कर्म का फल की उनकी इच्छा होती है, इसीलिए सुख और दुख रूपी जो फल है वो इनसे मिलते हैं हमको। तो जो लोगों को कर्म योग का अवलंबन करना है उनके लिए 2 प्रकार के कर्म ही स्वीकृत हैं। कौन से हैं? नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म कौन से हैं? नित्य कर्म वो हैं शरीर के लिए या समाज के लिए, मंगल के लिए, समाज का हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाएंगे शास्त्रों के अनुसार, वो नित्य कर्म है। और नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन, जैसे संध्या वंदन करना, समाज की रक्षा करना, सत्य व्यवहार बोलना, ये सब नित्य कर्म है। और जो कर्तव्य कर्म किसी को निमित्त बना के किए जाते हैं, निमित्त का मतलब है जैसे किसी स्थान, किसी समय को निर्दिष्ट करके या किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करके, जैसे माता पिता जी का श्राद्ध करना है
तो ये नैमित्त है, निमित्त बनाया ना, माता पिता का श्राद्ध करना या ग्रहण आदि के अंदर जो दान देना या पापों का प्रायश्चित करना, ये सारे के सारे जो है नैमित्तिक कर्म हैं जो किसी निमित्त के कारण किए जाते हैं। तो ये भी शास्त्रों के अनुसार ही हैं। तो ये दोनों जो है स्वीकृत हैं कर्मयोगी के लिए। तो यही भगवान बताएंगे कि हमको, क्योंकि एक भी क्षण हम कर्म के किए बिना नहीं रह सकते, एक भी क्षण। कर्म तो हमारे स्वभाव में ही है, उसको हम रोक ही नहीं सकते। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, वो हमको कर्म करने में बाध्य करेगा। इसीलिए जब कर्म करना ही है तो क्यों ना उसको सावधानी पूर्वक किया जाए और ऐसा किया जाए कि उस कर्म के द्वारा ही उस कर्म बंधन का क्षय हो जाए, खत्म हो जाए। दैट इज द वे ऑफ डूइंग द वर्क स्मार्टली। कर्म में कर्म करने का कौशल यही है कि कर्म से ही कर्म के बंधन से छुटकारा पा लिया जाए। यही है कर्मयोग। फिर इसके आगे भगवान बता रहे हैं कि अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोक लें, हठ पूर्वक, और उसको उनके विषयों में भ्रमण ना करने दें, लेकिन मन से उसको भोगते रहें, तो वो मिथ्याचार कहलाता है। हठ पूर्वक रोककर मन से उन विषयों का चिंतन करना, ये मिथ्याचारी है, दंभी है। ये ऐसा शो कर रहा है कि इसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है। ऊपर से दिख रहा है ऐसा, लेकिन अंदर से भोग कर रहा है। ये खतरनाक व्यक्ति है बहुत। इसीलिए हमको मन को वश में करना है, जिससे उस आसक्त ना रहे विषयों में। तो अनासक्त भाव से जो काम किया जाएगा वो हमारी कर्मयोग का आचरण कहलाया जा सकता है। कर्मयोग में सहायक होगा एक प्रकार से वो। इसीलिए भगवान 8वें श्लोक में आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम नित्य कर्तव्य कर्मों को करो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण है। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर भी नहीं टिकेगा। उसको कैसे आप संभालोगे, कैसे शरीर का निर्वाह कैसे होगा। फिर 9वें श्लोक में भगवान ने कर्म योग की एक आंशिक परिभाषा दी, ये कहकर कि यज्ञ के लिए कर्म कर। यज्ञ के लिए कौन, यज्ञ कौन है? यज्ञ पुरुष भगवान है, विष्णु। तो विष्णु के लिए कर्म करना, भगवान विष्णु के लिए, मतलब यज्ञ के लिए कर्म करना जो है वो कर्म का बंधन नहीं बनेगा, और बाकी सब कर्म के बंधन बनेंगे। और कैसे करना है वो? अनासक्त भाव से, मुक्त संग्रह। क्योंकि अगर हम भगवान को वो कर्म अर्पित करना चाहते हैं, तो अगर उसके फल में हमारी आसक्ति है तो अर्पित कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने पेड़ बोया एक, उसके बाद उसमें से मुझे फल खाने की आसक्ति है उसके अंदर। अब मेरा मन ललचा रहा है उस फल को खाने के लिए। अब जब मन ललचा गया, भगवान को अर्पण करने से पहले ही तो अर्पण कैसे होगा? अर्पण नहीं हो सकता वो वाला फल। तो अर्पण फल तभी होगा जब वो अनासक्त भाव से मिलेगा आपको। तो इसीलिए बोल रहे हैं अनासक्त भाव से सावधानी पूर्वक कर्म करो। सावधानी पूर्वक, कि कर्म के अंदर भी तेरा कहीं आग्रह ना हो जाए, कर्म में आसक्ति ना हो जाए, तो वर्कोहलिक ना हो जाए कहीं। समाचर, सावधानी पूर्वक इस प्रकार जो आचरण करके कर्म किया जाएगा वो। अब यहां पर भगवान आंशिक परिभाषा क्यों बताई? क्योंकि यहां पर भगवान ने कृतत्व बुद्धि का नाश, अभाव, वो नहीं बताया। वो आगे 30वें श्लोक में बताएंगे भगवान। फिर आगे भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी की बात, कि ब्रह्मा जी ने भी कर्म किया। 10वें से 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि कर्मों को करना ही है, आवश्यक कर्मों को करना ही है, क्योंकि कर्म करने से ही देवता संतुष्ट होंगे, और देवता संतुष्ट होने से वो हमको हमारी जो इष्ट वस्तु है उसको प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हम देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे, और वो देवता उस यज्ञ से पुष्ट होकर हम पर प्रसन्न होंगे, और हम पर प्रसन्न होकर हमको इष्ट वस्तु की उपलब्धि कराएंगे। इस प्रकार ये आपस का जो विनिमय है वो चलता रहेगा, और ये संसार आगे बढ़ता रहेगा।
ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है इस संसार को चलाने के लिए, सृष्टि चक्र को चलाने के लिए। और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, जो लोग यज्ञ के बाद अवशिष्ट उसका नहीं खाते हैं, अर्थात जो भगवान को बिना भोग लगाए ही भोजन करते हैं, वो तो वास्तव में अपना पाप ही खा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लोग बिल्कुल भी मान्य नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि भगवान का यज्ञ का अवशिष्ट है, हमको भगवान का प्रसाद पाने की ही आज्ञा दी गई है सिर्फ एकमात्र। फिर भगवान 14वें और 15वें श्लोक में सृष्टि चक्र का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ का मतलब है कर्तव्य कर्म करना, और कर्म वेदों से उत्पन्न हुए हैं, और वेद भगवान से, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा ही सबके अंदर अवस्थित है। अन्न के अंदर भी परमात्मा है, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा ही से है, सर्व कारण कारणम, वही एकमात्र कारण है सब चीजों के। इसीलिए इस प्रकार ये जो सृष्टि चक्र है, जो इसका पालन नहीं करता उसको बता रहे हैं कि वो व्यर्थ ही जीता है, उसके जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे चलता रहेगा। हमारी जो भगवान आए हैं हम इस पृथ्वी पे, वो इसलिए आए हैं कि हम अपना उद्धार कर सकें और इस संसार चक्र को छोड़ के भगवान की सेवा में निहित हो सकें जाके। ये है हमारा उद्देश्य, प्रेम को प्राप्त करके। लेकिन जो इसके लिए कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता, वो तो व्यर्थ ही जी रहा है। अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ से जीवती, 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जो कर्तव्य का अपने पालन नहीं करता, सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, उसकी निंदा कर रहे हैं भगवान। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, अब यहां पर ज्ञानी लोग की बात कर दी, जो उनकी सांख्य निष्ठा है, अर्थात जो आत्म अनात्म तत्व को समझने वाले लोग हैं, वो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसे आत्माराम पुरुष जो आत्मा में रमण करते हैं और आप्त काम, मतलब जिनकी कोई भी कामना नहीं रह गई है, ऐसे लोगों के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म का विधान नहीं है। यानी कि पुराणों में, शास्त्रों में, जो वेदों में उनके लिए बताया गया है कर्म, वो करें या ना करें, वो उसके अंदर स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई कामना वासना ही नहीं रही है। इसलिए उनके लिए भगवान ने ये छूट दी है। उनके लिए इस संसार में किसी से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनका संबंध ही नहीं है स्वार्थ का। लेकिन अब अर्जुन को तो दोबारा से 19वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि ये तुम्हारे लिए नहीं बता रहा हूं मैं बात, ये उन लोगों के लिए है जो उस आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो चुके हैं। तुम्हारे लिए क्या है? तुम आसक्ति से रहित होकर कर्म करो भली भांति। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरो, तुम आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर ही कर्म करता हुआ मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आसक्ति। फिर भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। अर्जुन अगर कहें कि ये कर्म योग तो ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन क्या मुझे ही ये सबसे पहले बता रहे हो क्या आप? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का जो आसक्ति रहित कर्म है ये बहुत लोग कर चुके हैं। जनक आदि ऋषि, जनक क्या थे? राजा भी थे और ऋषि भी थे। उनके राज दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग उनसे शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, ऋषि लोग। तो जनक आदि जो ज्ञानी जन थे, उन्होंने कर्मयोग का साधन किया है, कर्मयोग का पालन किया है, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वो लोग। और वो लोग फिर भी राजपाट करते थे। क्यों करते थे? क्यों करते थे? लोक संग्रह की भावना से, अर्थात लोगों को शिक्षा देने के लिए। क्योंकि अगर सारे ही लोग जंगल में चले जाएंगे भजन करने के लिए, तो फिर लोगों को शिक्षा कौन देगा? तो कुछ लोग जो कर्मयोगी हैं वो ज्ञानी भी हैं, क्योंकि कर्मयोग का फल ही है चित्त की शुद्धि। और चित्त की शुद्धि होने के बाद ज्ञान जो है आत्मा का, वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, उसके लिए यत्न ही नहीं करना पड़ेगा। ये बात आगे आ जाएगी, 6ठे अध्याय में आएगी। कर्मयोग के द्वारा किस प्रकार ज्ञान सिद्ध हो जाता है अपने आप, उसके लिए कोई यत्न नहीं करना होता, अलग से कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पड़ती। कर्मयोग के लिए ही शिक्षा है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में स्वरूपभूत है।
वो तो स्वरूप ही है हमारा, और चित्त की शुद्धि होने पर वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा अपने आप से। उसके लिए यत्न करने की क्या आवश्यकता है, ये आगे बताएंगे। तो यहां पर बताया कि जनक आदि ऋषि जो हैं वो लोग इस प्रकार से कर्म का पालन किया करते थे। और फिर आगे जो है हमारा 21वें श्लोक में माइलस्टोन हमने बनाया उसको, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे इतरो जनः। इतरो जन, इतरो माने अन्य जन, जो अन्य वो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वैसा ही आचरण करते हैं। ये तो हम देखते ही हैं, जहां पर एक श्रेष्ठ आदमी कोई आचरण करता है वही आचरण सारे लोग करने लगते हैं। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर में जो हीरो होता है वो जैसे कपड़े पहन लेता है या जैसे स्टाइल मारता है या हेयर स्टाइल होती है, वही स्टाइल सारी दुनिया के अंदर चल जाती है। जैसे अगर मोदी जी जो है टोपी पहन लें एक पर्टिकुलर रंग की तो वही टोपी चल जाएगी, उसी तरीके का जैकेट चल जाएगा। तो ये तो है ही, हम देख रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुसरण करते ही करते हैं, ऑटोमेटिक है ये। वो सोचते हैं कि यही एक ठीक बात है ना। इसीलिए तो अब भगवान फिर इसके बाद 22वें श्लोक से 22, 23, 24 तीनों में अपना उदाहरण दे रहे हैं। देखिए ये कितनी आश्चर्यजनक घटना है कि भगवान को हमको कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए भगवान को अपना उदाहरण देना पड़ रहा है कि मैं भी अगर इस जब जगत में आता हूं तो मैं भी कर्म योग का ही पालन करता हूं। इसीलिए क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो आप लोग क्या करोगे, आपको भी एक बहाना मिल जाएगा ना करने का। तो 22वें श्लोक से भगवान अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने का लाभ और न करने से हानि बता रहे हैं। उसके अंदर भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है वास्तव में। वो कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरे लिए कोई भी तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वो कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना करें आलस्यवश, तो सारे के सारे लोग भगवान का अनुसरण करके आलस्य बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर सारी प्रजा ही नष्ट हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे सारे मनुष्य लोग। 3 श्लोकों में भगवान ने ये बात बताई है। अपना उदाहरण, पहले जनक ऋषि का उदाहरण दिया लोक संग्रह लोक शिक्षा के लिए, उसके बाद अपना उदाहरण दिया। इसका मतलब यही है कि भगवान हर तरह से ये चाह रहे हैं कि हमको कर्मयोग का आचरण करना चाहिए, एक सामान्य पुरुष के लिए कह रहे हैं। यहां पर हम अभी भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी भगवत गीता में भक्ति की बात नहीं आई है अभी तक। थोड़ा थोड़ा सा दूसरे अध्याय में 1 या 2 श्लोक आया था बस, और तीसरे अध्याय में भी बस एक जगह पर आएगा छोटा सा। भक्ति की बात नहीं हो रही है, यहां भी कर्म की बात हो रही है। तो भगवान इसके लिए हमको कितना प्रेरित कर रहे हैं कर्म योग में आने के लिए। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं 25वें श्लोक में भगवान कि जैसे जो कर्मों में आसक्त लोग हैं वो काम करते हैं ना, उसी प्रकार से ज्ञानी को भी करना चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से। जितनी तत्परता से अज्ञानी लोग काम कर रहे हैं उतनी तत्परता सावधानी के साथ ज्ञानी लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के। अब वो आसक्ति एलिमेंट एक ऐसा है जो दिखाई तो नहीं देगा ना, किसी को क्या पता कि आसक्ति से कर रहा है कि बिना आसक्ति से कर रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग अगर उस काम को करेंगे तत्परता के साथ, तो अज्ञानी जो हैं आसक्त जो हैं वो भी ये देखेंगे कि ज्ञानी का फल कुछ भी मिले इसको इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि तत्परता से काम कर रहा है। और अगर हमको जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग व्यग्र हो जाते हैं, हमारा मन जो है चंचल हो जाता है, हमें टेंशन हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं उदाहरण के लिए कि वो एक उदाहरण प्रस्तुत करे सब सामान्य जन के लिए कि किस प्रकार से चाहे फल का लाभ हो या ना हो, चाहे फल अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, परिस्थिति में किस प्रकार से हम लोग समता को प्राप्त हो सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी। तभी तो लोक संग्रह का अर्थ ही यही है, लोगों को शिक्षा देने के लिए। इसीलिए ज्ञानी लोगों को भी शिक्षा देने के लिए उसी प्रकार से कर्म करते रहना चाहिए। और कभी भी जो कर्मों में आसक्त लोग हैं उनसे कभी भी ये ना कहे कि तुम कर्म मत करो। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लोग मेरी तरह से मनन श्रवण निधिध्यासन
आत्मा का अनुसंधान करो, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा भ्रम पैदा ना करें उनके मन में। वरना क्या होगा, उनकी स्थिति तो है नहीं, उनका चित्त तो शुद्ध है नहीं। अब चित्त शुद्ध होने के कारण वो ज्ञान के अंगों का पालन तो नहीं कर सकते, लेकिन कर्म को करना छोड़ देंगे। अब कर्म को करना छोड़ने से वो अकर्म में आ जाएंगे और या विकर्म करेंगे। इस प्रकार से उनका नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसीलिए उनकी बुद्धि को कभी भी विचलित ना करे ज्ञानी आदमी। धीरे धीरे उनको अपनी धारा में अगर लाना है तो बहुत धीरे धीरे अपने आचरण के द्वारा उनको सिखाए, ना कि उनको उपदेश देके डायरेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 26वां श्लोक। ये ज्ञानी पुरुष के लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं उसको कि उसे करना क्या है। वो उन लोगों को भी काम में लगाए, जोशयेत सर्वकर्माणि। एक तो श्रद्धा उनके अंदर भ्रम उत्पन्न ना करे, कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, और स्वयं काम करते हुए उनको भी कर्म में लगाए और अपने आचरण द्वारा दिखाए कि देखो कर्म करते हुए भी किस प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी सहज भाव से कर्म किया जा सकता है। क्योंकि आचरण को जितनी जल्दी हम ग्रहण करते हैं किसी के, उसके उपदेश को ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भक्ति मार्ग में स्पेशली साधु संग की बहुत महिमा है। भक्ति का जो संक्रमण होता है हृदय के अंदर, वो एसोसिएशन से होता है, संग से होता है। जब उनका हम आचरण देखते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब उनके अंदर जो कृपा शक्ति है भक्तों की, वो संचित हो जाती है और उससे भक्ति का उदय हो जाता है, भक्ति का। इसीलिए आचरण जितनी जल्दी हम लोग ग्रहण करते हैं, उपदेश कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उपदेश केवल मौखिक है, वाणी तक है ना, कैसे होगा। इसीलिए हम लोगों को फ्रीक्वेंटली कभी कभी बीच बीच में साधु संग करते रहना चाहिए। जैसे वृंदावन धाम में आ गए, भगवान का दर्शन किया, संतों से मिले, उनसे चर्चा की, कोई बात की अपने हृदय की, अपने संदेह दूर किए। तभी तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि वो स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका आचरण क्या है, व्यवहार क्या है लोगों से। यही कारण है, इसी कारण अर्जुन ये सब बातें जानना चाह रहा था। क्योंकि आचरण तभी पता लगेगा जब हम संग करेंगे। बिना संग के हम आचरण नहीं कर सकते, कभी भी हमारे आचरण में नहीं आएगी वो वाली बातें। लेकिन फिर भी पहले बुद्धि में एक बार बिठा लें, उसके बाद उसको आचरण से पुष्ट करें, उनका आचरण देखकर। तो इस प्रकार बता रहे हैं भगवान। तो 26वें श्लोक तक भगवान ने यहां पर आवश्यक कर्म करने के ऊपर काफी प्रधानता दी है। अब 27वें श्लोक में भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। 27, 28 और 29 इन तीनों श्लोकों के अंदर अब भगवान ये बताएंगे कि कर्म योग के अंदर हमको जो अकृतत्व बुद्धि है वो कैसे लानी है। कर्तापन का अभिमान हम में ना हो, ये कैसे होगा, ये हमको बताया है उन्होंने 27, 28 और 29 के अंदर। और फिर 30वें श्लोक में भगवान कंक्लूड करेंगे कर्म योग की व्याख्या को, उसकी पूर्ण परिभाषा देते हुए। क्योंकि अभी तक भगवान ने आसक्ति की तो बात की